बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है तो गर्म और ऊनी कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। तो गर्म कपड़े लेने के लिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर लुंडे के बाज़ारों का रुख करते हैं। से तो पुराने होते हैं लेकिन क्वालिटी में और फिर कीमत में इतने मुनासिब होते हैं कि एक आम आदमी की बजट में आ जाता है। इसलिए लोग अमूमन यही कपड़े ख़रीद के घर लाते हैं। यही कपड़े अगर दुकानों से लिए जाएं नई हालत में तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कपड़े लोग ख़रीद कर तो ले आते हैं लुंडे के, लेकिन घर लाकर इनमें जो ख़ास किस्म की बू होती है, जो बदबू होती है, उसे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको धूप में डाल देते हैं, फिर भी इसकी बदबू ख़त्म नहीं होती। आज की वीडियो में बताएंगे कि लुंडे से ख़रीदे हुए कपड़ों की नागवार बदबू को, नाखुशगवार बू को कैसे दूर किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। साथ ही साल भर पेटियों में सर्दियों के कपड़ों को महफूज किया जाता है। जब उन्हें निकाला जाता है तो उनमें भी अजीब सी सीलन की बू आ रही होती है। तो इस तरह की भी नागवार बू को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ वीवर्स, तो सर्दियों में जो गर्म कपड़े हैं उनमें ऊनी स्वेटर्स भी होते हैं, शॉल्स होती हैं, कंबल होते हैं और हर तरह के गर्म जैकेट्स होते हैं। कुछ तो होते हैं जो लुंडे से ख़रीद के लाए होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो साल भर के लिए ट्रंक में, पेटियों में रख दिए जाते हैं महफूज करने के लिए, कि जब सर्द मौसम आएगा तो इन्हें निकाला जाएगा। तो उनमें भी एक ख़ास किस्म की सीलन की सी बू पैदा हो जाती है जो बहुत नागवार महसूस होती है। जिस तरह लुंडे की बू नागवार लगती है, इसी तरह ये साल भर कपड़े महफूज करके रखने से भी सीलन की सी बू पैदा हो जाती है। सिर्फ उन्हें सारा दिन धूप दिखाना काफ़ी नहीं होता, इससे धूप दिखाने से भी ये बू ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो लुंडे के कपड़े होते हैं इनमें एक ख़ास किस्म का स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बू है ये सालों साल ख़त्म नहीं होती है। इस बू को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो भी सर्फ़ आप घर में इस्तेमाल करते हैं उस सर्फ़ में आपने इन कपड़ों को भिगो देना है। 1 घंटा आपने भिगो के रखें। भिगोने के बाद आपने इन्हें खंगाल कर आपके पास घर में जो भी शैम्पू आता है वो शैम्पू आपने एक ढक्कन शैम्पू किसी भी जो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं उनसे नाप कर एक बोतल का जो ढक्कन है शैम्पू आपने साफ़ पानी में, 1 बाल्टी पानी में उसे आपने हिलाना है। शैम्पू की खुशबू थोड़ी तेज़ और अच्छी होती है। हिलाने के बाद आप उसका झाग बनाकर उसमें जब झाग बन जाए हल्का सा, तो वो जो गर्म कपड़े लुंडे से आप ख़रीद के लाए थे जिन्हें आपने सर्फ़ में भिगोकर धो लिए थे, तो उनमें आप खंगाल कर साफ़ पानी से अब इस शैम्पू वाले पानी में आपने फिर 1 घंटे के लिए भिगो देना है। आपने जब 1 घंटा इस शैम्पू की जो खुशबू थोड़ी तेज़ और अच्छी और रह जाने वाली होती है, इसमें आप 1 घंटा भिगोकर इसको निचोड़ लें। शैम्पू के पानी में भी 1 घंटा भिगोने के बाद आप इसको धूप में अच्छी तरह सारा दिन के लिए डालें। जर्सी के कपड़े होते हैं तो इन्हें आप हमेशा उल्टा करके सुखाएं, क्योंकि अगर आप इन्हें सीधा करके सुखाते हैं तो इनका रंग सारा दिन धूप में पड़े रहने से जलने लगता है। तो याद रखें हमेशा जर्सी के कपड़ों को, गर्म कपड़ों को, ऊनी कपड़ों को धूप में जब भी डालना हो उल्टा करके डालें, ताकि सीधी साइड से इनके कलर ख़राब ना हो। एक तरीका हमने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका है कि आपने सफ़ेद सिरका ले लेना है। सफ़ेद सिरका आपने ले लिया और एक आधा नींबू काट लिया। 1 गिलास पानी आपने भरा, उसमें आपने एक जो ढक्कन है सिरका मिलाया, 1 चम्मच भरकर नींबू मिलाया। दोनों को मिलाकर आपने एक स्प्रे बनाना है और स्प्रे आपने इन गर्म ऊनी कपड़ों पे कर लेना है। गर्म ऊनी कपड़ों पे जब आपने स्प्रे कर लिया, करने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह स्प्रे कर धूप में सुखाएं। धूप में कई घंटे सुखाएंगे तो ये जो लुंडे की बू है, ये ख़ास किस्म की मखसूस बदबू ये ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी तरह आपने ट्रंक में से, पेटियों में से साल भर के महफूज रखे हुए कपड़े निकाले हैं। इन कपड़ों की भी सीलन की बू को ख़त्म करने का ये तरीका है कि आपने कोई भी अच्छा खुशबूदार कंडीशनर ले लेना है, या फिर आपके पास इतर हो तेज़ किस्म का तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद 1 कप पानी लें, उसमें आपने ये कंडीशनर डालना है। 1 ढक्कन भर कर आपने उसमें कंडीशनर डाला, इसमें आपने आधा नींबू और डाला। उसके बाद आपने अगर शैम्पू है तो शैम्पू या इतर है तेज़ किस्म का, अच्छा तो 1 छोटा चम्मच भर के आपने जो उसमें है इतर मिलाया है। इसी पानी में हमने 3 चीज़ें मिलाई हैं, कंडीशनर, इतर और एक आधा नींबू कटा हुआ। इन चीज़ों को हम फिर अच्छी तरह हिलाकर एक महलूल बना लेंगे, एक स्प्रे की बोतल में डालेंगे
और निकाले हुए कपड़ों में अच्छी तरह ये स्प्रे करने के बाद जब हम धूप में इनको सुखाएंगे सारा दिन, तो ये नमी जब अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगी तो हम उन्हें दोबारा फिर धूप में जितनी देर हो सके डालें। याद रखें कपड़ों को उल्टा करके डालें। अगर आप ऊनी कपड़ों को सीधा डालते हैं तो इनका रंग सारा दिन धूप में पड़े रहने से जलने लगता है। तो इस तरह जो इनकी ये जो बू है ये ख़त्म हो जाएगी। एक हल और ये भी है कि आपने इनको ये जो लुंडे के कपड़े हैं ये आप अगर लेकर आए हैं तो इनको आपने 1 घंटा सर्फ में भिगोने के बाद अच्छी तरह से खंगाल लिया। खंगालने के बाद आपने 1 बाल्टी उबलता हुआ गरम गरम खोलता हुआ पानी लेना है और इस खोलते हुए पानी में आपने किसी ही लकड़ी से थोड़ा सा शैम्पू, जैसे 1 चम्मच भरकर शैम्पू लुंडे की जो कपड़ों की बदबू को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शैम्पू की खुशबू भी देर तक रहती है। अच्छी तरह आपने इस खोलते हुए गर्म पानी में या अलग से किसी मग में आप छान इसको मिक्स कर लें। झाग बन जाए तो खोलते हुए पानी में डाल के लुंडे के इन कपड़ों को डालकर छोड़ दें। 15 से 20 मिनट छोड़कर आप इसे एहतियात से निकाल लें। पानी निकल जाए तो निचोड़ कर धूप में डालें, इससे भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि पेटी से साल भर के रखे हुए कपड़ों को आप जब भी निकालें तो उन्हें निकाल कर कभी भी अलमारियों में पहले से जो आपके रोज़ाना पहनने के कपड़े हैं उनमें बिल्कुल शामिल ना कर दें। जब तक आप इनकी स्मेल ख़त्म ना कर लें इन्हें धूप में ना रखें, वरना उन कपड़ों में भी महक आ जाएगी। इसी तरह लुंडे से आप कपड़े ख़रीद कर लाते हैं तो उन कपड़ों को भी जब तक आप वॉश करके धूप में अच्छी तरह किसी ख़ास किस्म के जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं ये करके आप इनकी बू ख़त्म कर सकते हैं। सारा दिन धूप में रखना भी ज़रूरी है, इनके जरासीम मर जाते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सर्फ में को बचाने के लिए सर्फ सेविंग आइडिया के हवाले से कुछ वीडियोस शेयर की थी, लिंक मैं उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।